राम दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम और मैं आपको आज सुनाता हूँ एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी। तो चलिए आइए सुनते हैं एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी। तो लड़की और लड़का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो लड़की का पिता राजी नहीं हुआ उनकी शादी के लिए। तो लड़के ने कैसे भी करके सुलझा बुझाकर उसको मनाया कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो लड़की के पिता ने कहा कि चलो जो भी है ठीक है, मगर ऐसा होना चाहिए कि जो बारात आएगी उसमें बूढ़ा व्यक्ति कोई भी नहीं आना चाहिए। सारे के सारे लड़के आने चाहिए, वो भी 20-25 साल के, जो 20 साल तक मतलब लड़के ही आने चाहिए जहाँ तक। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो लड़का अपने घर पर जाता है और कहता है कि शादी के लिए राजी तो हो गए, बारात जो जाएगी उसमें बूढ़ा व्यक्ति कोई भी नहीं जाएगा, सारे के सारे लड़के की बराबर के ही जाएंगे लड़के। तो उसमें सब परिवार वालों ने आपस में बातचीत की। तो समझा बुझाकर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। लड़का बोला कि ऐसे तैसे तो मैंने राज़ी किया है वो। तो बोले कि हाँ। तो थोड़ी देर में आ जाते हैं नाना के लड़का। वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, देवते की शादी और मैं ना जाऊँ? कि नहीं नाना यार, ऐसे तैसे तो उसको ही मनाया है और आप और बीच में। कि नहीं मैं तो जाऊँगा। कि नहीं माने नाना जी और बोले कि चलो ठीक है। तो डाल लिए पीछे से गाड़ी की डिग्गी में और चले गए और पहुंच गए वहाँ पर। तो वहाँ पर लड़की के पिता को मालूम पड़ा कि बारात आ गई, बता दी किसी ने। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पर बाराती पहुँचते हैं। तो लड़की का पिता बोलता है कि चलो ठीक है आप आ गए, अब हमारी शर्त ये है, हम अपनी लड़की की शादी तब करेंगे जब आप जो यहाँ होके नदी जो बह रही है इसमें पानी जगह पर दूध बहना चाहिए, जब मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करूँगा। तो सब चिंतित हो गए, एकदम परेशानी में आ गए कि जब तो वो चुनौती दी थी कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा और अब बोल रहे हैं कि नदी में पानी जगह पे दूध बहना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सारे बारातियों ने आपस में बातचीत की और तभी वो वापस लौटकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। तो उसमें से एक लड़के को याद आया कि हमने नाना जी तो डिग्गी में से निकाले ही नहीं है। तो सबको याद आई और नाना जी डिग्गी में से निकाले। तो नाना जी को पता चला कि सब लौट के जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों लौट के जा रहे हो? कि ऐसे ऐसे बोलने लड़की के पिता कि ये नदी बह रही है, इसमें पानी जगह पे दूध बहना चाहिए। तो लड़के के नाना जी बोले कि अच्छा ये बात है। तो थोड़ी देर वो सोचने लगे और थोड़ी देर बाद कहने लगे कि जाओ कह दो लड़के के पिता से जाकर कि हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, आप नदी में से पानी खलवा दीजिए, नदी को खाली करवा दीजिए। तो सब आपस में सोचने लगे और उनमें से 2 लोग जाकर उनके पास गए और उनसे बोले कि हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है और आप नदी खाली करवा दीजिए। तो ये बात लड़की के पिता ने सुनी तो एकदम चौंकता रह गया। तो फिर उसे राज़ी होना ही पड़ा। तो ये हमारे प्रेमी और प्रेमिका की कहानी। तो प्लीज़ आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।